कब बोला, कहाँ बोला, ये अगला यूपीएससी में क्वेश्चन आने वाला है। इफ यू आर नॉट विजिलेंट, विजिलेंस विल बी एक्टिव। ये इस गौरवमान कंपनी एससीएल तांबरे परिवार के मुखिया और आज के चीफ गेस्ट सीएमडी एससीएल ने इसी मंच से बोला, ऐसे मंच से जहाँ पर साथ में हमारे डायरेक्टर माइनिंग थे, सीईओ एससीएल थे, कलकत्ता एरिया के सारे सीईओ थे, माइनिंग सेक्टर के सारे सीईओ थे, इतने सारे विजिलेंस ऑफिसर्स थे और तांबरे परिवार के सीनियर ऑफिसर थे। कितना अच्छा लगता है ना कि जब अपना मुखिया एक तरफ विजिलेंस को और एक तरफ माइनिंग डायरेक्टर को बुला कर बैठा कर रखे कि एक तरफ प्रोडक्शन होगा और एक तरफ से हमारा नीचे होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। जब मैं इस टॉपिक को देखा कि एथिक्स द रोड टू सक्सेस, उसमें मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये टॉपिक का जरूरत है क्या, मतलब हमको ये बताने की जरूरत है क्या एथिक्स इज रोड टू सक्सेस। ये हमको बताने की जरूरत है क्या कि सेफ्टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये बताने की जरूरत है क्या कि राजभाषा भी हमारे कंपनी के, हमारा हो सकते हमारे ड्यूटी का पार्ट आता है। क्या ये भी बताने की जरूरत है क्या कि विजिलेंस इज विथ यू, बाय यू, फॉर यू। विजिलेंस आपके लिए बताने की जरूरत नहीं है। एथिक्स रोड्स अनुशासन हमारे सफल जीवन का राज होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ ये बताने की नौबत कब आती है? बच्चों को बताया जाता है। जब हम लोग छोटे थे तब बताते थे। तो उसी में आज ये कविता बनाया कि न जाने क्यों, न जाने क्या पढ़ा लिखा, न जाने क्या पढ़ा लिखा, क्यों रोज रोज स्कूल गए, भौतिकता की आंधी में हमने नैतिकता को भूल गए। मतलब जरूरत पड़ रही है बताने के लिए, इसलिए ये टॉपिक जिसने भी रखा है, जो इसकी भी थॉट है, मैं उस माइंड को सलाम करना चाहता हूँ कि इस स्टेज में आपने इस टॉपिक को रखा है। ये एथिक्स होता क्या है? हमेशा सबके दिमाग में रहता है क्या कि ये पतंग जब उड़ाते हैं ना, तो ये डोर नहीं होता तो पतंग बहुत ऊंचा जाता है। सबके माइंड में रहता है कि ये विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं रहता ना, तो हमारा कंपनी कहां से कहां पहुंच जाता। माय डियर फ्रेंड्स, अनुशासन से हम आगे बढ़ते हैं। वो पतंग का डोर है, वो पतंग को ऊंचाई पहुंचाता है। वैसे ही विजिलेंस डिपार्टमेंट उस पतंग की डोर की तरह है। उसको अपना विजन करिए, हम खुद विजिलेंस ऑफिसर बनिए। विजिलेंस रहना है, अनुशासन को पालन करना है, मोरल वैल्यूज को लेकर चलना है, एथिक्स को लेकर चलना है, अदरवाइज हम कहीं कहीं जाएंगे। जब आपके सीएमडी साहब इसी स्टेज से बोल रहे थे कि प्रोडक्शन में हम लोग बेटर कर रहे हैं, निगेटिव थे, रेड में थे, ग्रीन में आ गए, फाइनेंशियली हम अच्छा कर रहे हैं, सर को तो हमको खुशी होती है कि सीएसआर फील्ड में भी आपने कितना कितना काम किया। जब महामहिम राज्यपाल से आपने प्राइज लिया सर, तो हमको थोड़ा सा सोचने में आया कि इट एससीएल इज डूइंग लाइक दिस। आज जब हमारे संजीव सिंह साहब ने बताया कि हम लोग माइनिंग सेक्टर में इतना डेवलप कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 30% जा रहा है, तो इतना बदलाव हुआ है क्या एससीएल में? दुनिया वालों को पता है क्यों नहीं? और फिर मैं आपका टॉपिक को देखा सक्सेस। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो हमको 3 वर्ड मिला। वन इज कॉल्ड ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस, ये 3 शब्द का अंतर क्या है? ग्रोथ उसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कोई बच्चा बड़ा हो गया, यदि उसका फिजिकल ग्रोथ हुआ है तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। यानी कि यदि हमारा प्रोडक्शन का ग्रोथ हो रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, आईटी का यूज कर रहे हैं, जैसे माइनिंग सेक्टर में आप लोगों ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी खरीदी है, जिस तरह से आप एमपीओ में जा रहे हैं, जेम का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ, एक्सपेंशन कर रहे हैं। दूसरा शब्द आता है प्रोग्रेस।
उसमें यदि हम रूल लगाते हैं, लॉ लगाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डिसिप्लिन जोड़ते हैं, इथिक्स जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। मैं जितना सुना, और सर आपका मैं गणतंत्र दिवस का संदेश भी पढ़ा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि SCL ग्रोइंग वेल, SCL ग्रोइंग वेल, खास करके 2019 के बाद से ये बोल सकता हूँ कि, और जिस तरह का ये बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहा है, जिस तरह का लोगों का ट्रेनिंग और जिस तरह से बिजनेस मैटर पे आप लोगों ने बिजनेस सर्विस पीरियड में काम किया, और टेक्नोलॉजी का जिस तरह से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी में जिस तरह से काम कर रहे हैं, सब बोल रहे थे कि मैं एयरपोर्ट में रुक करके बोलता था कि इस कंडीशन को पता हो, जिस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है। तो रूल्स रेगुलेशन की बात आती है, अभी प्रोग्रेसिंग वेल, SCL इज प्रोग्रेसिंग वेल, अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब आता है तीसरा सब, सक्सेस। यदि कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग में प्रोडक्शन लेवल प्रोग्रेस कराती है, उस प्रोग्रेस में यदि हम मोरल वैल्यू जोड़े, ह्यूमैनिटी जोड़ दें और स्पिरिचुअलिटी जोड़ दें, तो वो होता है सक्सेस। उन्हें संपूर्ण विकास, सफलता, सक्सेस उसी करते हैं। तो कल्पना करें, मैं कोल इंडिया में तो ब्रांड CIL@50, क्योंकि हम 50 साल पूरा हो रहे हैं, ये ब्रांड उसमें लेकर चल रहे हैं। तो आप SCL वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्यों नहीं परिकल्पना कर रहे हैं कि हम अपने SCL को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाएंगे, जहाँ पर मोरल वैल्यूज, ह्यूमैनिटीज में, आप ह्यूमैनिटी में बहुत काम कर रहे हैं। कोविड पीरियड का हेल्थ देखिए, चाबी जिस तरह से स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो लोगों का अपनी सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से इन्वायरमेंटल फील्ड में काम कर रहे हैं, उसको और काम करना है और आगे बढ़ाना है। और इसी फील्ड में जाएंगे तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप ये मिशन बना के चले और करेगा कौन? आपके बोल रहे थे कि बहुत कम हमारे ऑफिसर है, ये संजीव साहब ऑप्शन वैल्यू नहीं करते हैं। कौरव और पांडव में लड़ाई हुई थी ना, तो कौरव केवल 5 ही थे, पांडव केवल 5 थे, कौरव 100 थे। कौरव की सेना बहुत छोटी थी, पांडव बहुत थे, लेकिन जीता कौन था? पांडव की विजय हुई। आपका छोटा टीम होने से नहीं होता है, आपके लोग इतने अच्छे हैं, आपके लोग एसेट हैं, और जिस तरह से इथिक्स और मोरल वैल्यूज और जिस तरह से टॉप लीडरशिप का साथ आएगा, तो ऑब्वियस है कि विजय आपकी होगी। एक इथिक्स के बारे में जब जान रहा था मैं, तो आपके CMD साहब का नाम है श्री घनश्याम शर्मा। मतलब कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जिसके साथ हो, पांडव यदि यहाँ है, तो कितना हो बड़ी कौरव सेना होगी, इसको पराया होना है। लेकिन मैं ये बात बोल क्यों रहा हूं? एक रुक्मिणी का और राधा का बारे में कभी रुक्मिणी ने क्वेश्चन किया भगवान श्री कृष्ण से कि मैं आपकी पत्नी हूं, फिर भी नाम खाली राधा का होता है, लेकिन हमेशा राधा कृष्ण का ही नाम होता है, ऐसा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा एक्सपेरिमेंट में होता है। मैं इथिक्स बारे में बोलना चाहता हूँ। वो बोले कि ठीक है मैं बताता हूँ। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण बीमार पड़ गए। वैद्य जी ने बताया कि किसी भी महिला का, किसी भी नारी का पैर से छुआ हुआ जल, पानी, पैर से यदि पानी को छू ले वो महिला, और वो इनके माथे पर लगाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण के, तो इनका तबीयत ठीक हो जाएगा। मतलब स्त्री का छुआ हुआ पानी जो पैर से छुएगी और उसको उनके माथे पर लगाएगा, तो उनका तबीयत ठीक हो जाएगा। पूरे राज्य में भेजा गया, इतना द्वारका में सब कुछ हो, कोई तैयार नहीं हुआ, नहीं मैं पैर से पानी छूंगी, भगवान पे लगेगा तो हमको पाप रहेगा, पाप रहेगा। रुक्मिणी को लग गया, बोले नहीं हम नहीं करेंगे, मुझको नर्क मिलेगा। मैंने कहा था। फिर राधा को लग गया, राधा ने पैर छुआ और उसको लगाया, भगवान से कृष्ण ठीक हो गया। अब भगवान से कृष्ण पीछे देखे इसी उसका नाम ज्यादा है। मतलब हो गया हम मान्यताओं पर न जाए, जो हमारा कंपनी डिमांड कर रहा है, जो हमारे कंपनी की सेहत डिमांड कर रहा है, वो काम करेंगे। मिथ्या पर जो प्रचलित होता रहा उस पर नहीं जाएंगे। हमारे कंपनी को ये डिसीजन लेने से कल भला होना है तो वो काम करेगा।
रूल नहीं है तो हम रूल डिस्कस करेगा, रूल बनाएगा, अपने बॉस से डिस्कस करेगा, जरूरत पड़ेगा तो सीएम के साथ साइन कराएगा, लेकिन जो कंपनी के हित में है वही काम करेगा। ये अंतर है एथिक्स और मोरल वैल्यूज में। मतलब मोरल वैल्यूज में होता है कि हम यहाँ से काम करते हैं, और एथिक्स में है कि यहाँ से काम करना है। मतलब साफ बताए कि हम लोग कॉर्पोरेट फंड का यूज करते हैं, जब हम पब्लिक मनी को खर्चा कर रहे हैं तो हमको बहुत ही सावधान करना है। तो एथिक्स मतलब जो रूल है, जो नॉर्म्स है, जो हमारा कंपनी की हित में डिसीजंस है, उस पर हमको काम करना है, दैट एथिकल डिसीजन लेना है। एथिक्स मीन्स जो कंपनी के फायदे के लिए हो वो काम करना है। कभी ये नहीं कि कोई गरीब आदमी है, टेंडर डाल दिया, डॉक्यूमेंट नहीं है, हम उसको रूल को वायलेट करके टेंडर दे दिए क्योंकि हमारा बिल नहीं मान रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा कॉर्पोरेट एथिक्स को टॉप पे रखना है, अदरवाइज हम कल नहीं तो परसों पुराने चले जाएंगे। एक और, मैं खुद बिजनेस ऑफिसर हूँ, एक हमेशा मिथ्या बना रहता है। सरकार साहब ने बताए कि बिजनेस आपके लिए है। बिजनेस जैसे बाकी डिपार्टमेंट होता है, उससे बिजनेस भी एक डिपार्टमेंट है। कोई पर्सनल है, फाइनेंस है, कोई माइंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, उसे राजभाषा डिपार्टमेंट है। वो भी सेम सीएमडी को रिपोर्ट करता है जिसके यहाँ आप करते हैं। ये मैनुअल में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। विजिलेंस डिपार्टमेंट का भी बॉस वही होता है जो आपका बॉस है। विजिलेंस का भी टारगेट वही है जो आपका टारगेट है। जब कोई इंटीग्रिटी वाली मैटर आती है, करप्शन वाली बातें आती है, चाहे बॉस ऐसा स्टेटमेंट देगा कि बिजनेस आपके पीछे पड़ेगा, तब बिजनेस एक्टिव होता है। वो उसका काम है। हमने गलत टिकट कोई पुटअप कर दिया, पर्सनल डिपार्टमेंट ने 10 ऑब्जर्वेशन आके भेज दिया, हम रिप्लाई दे देते हैं। लेकिन बिजनेस वाला एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन भेजता है तो लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी रिप्लाई दे दीजिए। जब भी कोई बिजनेस वाला आपको बुलाता है या आपका क्वेश्चन पूछता है, आपका फाइल ले जाता है, तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं, उसका काम हो, ड्यूटी कर रहा है। यदि आप डरना किसको है? कुछ लोग हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3% होते हैं कि जो डरते हैं, उनको डरना भी चाहिए। अब बॉस यदि ऐसा है तो खुला भेज देगा पीछे बिजनेस वालों को, किसको छोड़ना है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखिए। एक और, कभी भी विजिलेंस वाले से पूछ के काम मत कीजिए। मैं आपसे सिंह साहब, आपसे मैं डिसएग्री करता हूँ। हर विजिलेंस से कोई अपना किताब नहीं होता है। विजिलेंस वाला आपका ही मैनुअल को देखता है, आपका देखता है कि आपने काम किया कि नहीं किया, और उसी को देख करके कहता है कि आपने फॉलो किया कि नहीं। माय डियर फ्रेंड, आप अपना रूल अपने हिसाब से बनाइए, अपने माइनिंग के हिसाब से बनाइए, अपने लिमिटेशन के हिसाब से बनाइए, अपना हित को ध्यान रखते हुए बनाइए। लेकिन जब एक बार आपने रूल बना दिया तो उसको फॉलो कीजिए, प्लीज फॉलो कीजिए। यदि आप विजिलेंस वाले से पूछने जाएंगे तो इसीलिए आप कंफ्यूजन में है और कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें डिसीजन लेना है, क्योंकि हमको इसके लिए सेटली बन है। हरसिमरत सिंह साहब ने एक छोटे से रूम में बैठे हुए पूरा विश्व का उन्होंने भ्रमण करा दिया। हमको विजन 2047 का याद दिलाया उन्होंने, कैसे हमको आगे जाना है। पहले हम सोने की चिड़िया थे और फिर से सोने की चिड़िया बनना है। आपने बताया पहले हम लोग विश्वगुरु थे, फिर से विश्वगुरु बनना है। यदि हम उस पर जाए तो वास्तव में हम लोगों का वर्ल्ड के इकोनॉमी में 53% का कंट्रीब्यूशन था आज से 1000 साल पहले, और 500 साल पहले हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में अराउंड 26% कंट्रीब्यूशन था। पृथ्वीराज चौहान 1191 में थे राजा, उस समय इंडियन कंट्रीब्यूशन 36% था। जब अंग्रेज हमको छोड़ के गए 1947 में, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन को 3.6% था, और आज हम 6-7% का आसपास घूम रहे हैं, और वर्ल्ड का पॉपुलेशन 25% है। कम से कम 25% पॉपुलेशन, तो 25% पर तो जाए नहीं, इतना हम लोग पीछे हैं, इतना मेहनत करना पड़ेगा। और नसीब अच्छा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, विल पावर है, मैनेजमेंट का हेल्प है, सहयोग है। लोग इतना बड़ा ट्रेनिंग, एसबीआई यदि इतना बड़ा ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब बहुत सा अपना सपोर्ट है।
आपका गार्जियन का हाथ है, आपका भाग्य नहीं है, आपके साथ पूरा सहयोग है, आप कितना कैपेबल है, प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि हम अंदर से जगे नहीं हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है, आप जागे नहीं, जगिए और प्रोडक्शन के साथ साथ इस चीज़ को देश किस में हम अपना स्थान को पाना है, इस तरह से जाना है, इस पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। CMD साहब ने एक और बात बताया, मालाफाइड बोनाफाइड। हम यहाँ क्यों बैठे हैं, नौकरी क्यों करते हैं? डिसीजन लेने के लिए, या घर परिवार में तो डिसीजन लेने के लिए करते हैं? डिसीजन लेने के लिए चाहिए क्या? इंफॉर्मेशन चाहिए, इनपुट चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है फियरलेस माइंड होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था ना कि वेयर माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। यानी ऐसा कंपनी का एनवायरमेंट होना चाहिए जहाँ मैं शांत से रह सकूँ, लीडर होकर रह सकूँ, कोई करप्शन का डर नहीं रहे, यानी करप्शन फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए। तभी आप डिसीजन ले पाएंगे, तभी आप बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे। विजिलेंस वाले आपके साथ हैं, ये हमेशा दिमाग में रखिए। ये कभी दिमाग में नहीं रखना है कि विजिलेंस वाले हमको पकड़ ले जाएगा, फॉल्ट फाइंडिंग के लिए है। वो भी आपके जैसे डिपार्टमेंट में वो भी अपना काम करेगा, करता रहेगा। आप बोल्ड डिसीजन लीजिए। मैं तो अपने कोल इंडियन को बोलता हूँ कि आग पे चलिए, क्योंकि हमको 2047 तक देश को विकसित बनाना है। वैसे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप बोल्ड डिसीजन लीजिए और आग पे चलिए। यदि आपका पैर जलेगा तो विजिलेंस डिपार्टमेंट में आपका भाई बैठा हुआ है, वो आपको मदद करेगा। इस मेंटलिटी को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, इस मेंटलिटी को तोड़ना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। आप वर्किंग कल्चर की बात कर रहे थे सर, वर्किंग कल्चर की जब बात आती है तो हमने जब हम पढ़ाई कर रहे थे थोड़ा कि तुम पढ़ने में तेज है यार, अच्छा से पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। जब 5-6 साल में नौकरी किया तो मोबाइल आ गया, तो सर मैंने उसका मैसेज बनाया कि ये आंखें आज भी उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने बोला था कि सरकारी नौकरी में आराम ही आराम है। तो बात हंसने की नहीं है, उन्हें ये मिथ्या को तोड़ना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी में है तो हमको आराम करने के लिए बने हुए। ये मिथ्या को तोड़ना पड़ेगा कि बिजनेस डिपार्टमेंट हमारा दुश्मन है, बिजनेस वाला आया तो खाली फॉल्ट फंडिंग करेगा, ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। हमको बोल्ड डिसीजन लेना है, हमको काम करना है। जितना जरूरत इसके लिए ये डिसीजन हमारे लिए जरूरत है, हमारी कंपनी के लिए जरूरत है, उतना बिजनेस की कंपनी या बिजनेस की जरूरत है। तो आप बोल्ड डिसीजन लीजिए, वो बोल्ड डिसीजन सोच समझ के लीजिए, रूल देखते हुए लीजिए, डिस्कस करके लीजिए, और वो डिसीजन गलत भी तो हो सकता है। यदि गलत भी होगा, माय डियर फ्रेंड, मेरी बात मानिए, 2-4 साल बाद गलत हो गया, बॉस ने पकड़ लिया या बिजनेस ने पकड़ लिया, तो बीच में आपने सोच समझ करके कंपनी के हित में डिसीजन लिया है, तो आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। मतलब आपको अंदर से ऐसा दुख नहीं होगा क्योंकि आपको सोच समझ डिसीजन लिया था, अपना कंपनी के हित में डिसीजन लिया था। और सबसे बड़ा मैं आपको बहुत मैं अपने दिल को मानता हूँ, यदि मेरा दिल मानता है कि मैंने ठीक किया है तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। इसीलिए यदि आपको काम करना है, डिसीजन लेना है, भले गलत हो जाए तो क्या बात है, लेकिन हमको बोल्ड डिसीजन लेना है, काम करना है, आगे हमको बढ़ना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोग भी है जो इसमें डिसीजन लेते हैं हमको कलकत्ता में पोस्टिंग बनी रहे, हमको 10 रुपया मिल जाए, ऐसे डिसीजन भी लेते हैं कि किसी को फेवर हो जाए। माय डियर फ्रेंड, ऐसा डिसीजन तो गलत होना ही है, तो कभी सही नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड मालाफाइड डिसीजन। आपका नीयत खराब है। उसमें मैं पढ़ा था कि बख्श देता है खुदा उनको, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी तकदीर खराब होती है। तो मेरा तकदीर खराब था, डिसीजन लिया, गलत हो गया। ऐसे लोगों को तो भगवान माफ कर देते हैं। तो बिजनेस वाले चाहे बॉस क्या है, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी
तकदीर खराब होती है, लेकिन वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते सीधो साहब, लेकिन वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिसकी नीयत खराब होती है, जिसकी नीयत खराब होती है। उनको कतई नहीं छोड़ना है जिसका मॉडिफाइड इंटेंशन से ना बड़ा खराब लगता है। सब जब रात में चलाना पड़ता है, हर वजह से आपको 2-3% से मिल जाएंगे जो बिना इंजेक्शन के, बिना पनिशमेंट के नहीं होते। और मैंने एक और मिशन लगाया था कि ऐसे लोगों को जो करप्ट है उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उनको बायकॉट किया जाए, और जो एग्रीड लिस्ट और सेक्रेट लिस्ट में है वो तो डिक्लेयर्ड है, उनको तो किसी अलग और सेंसिटिव पोस्ट पर रखेंगे। सर आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग ड्राइव लेकर के 84 लोगों को शिफ्ट किए, सेंसिटिव से बाहर किए, उसको फ्री तो होना चाहिए कि हम लोग किए थे, इसका हमको पनिशमेंट मिल रहा है। और आज तक तो विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल मिल गया, दैट इज कॉल्ड पीडीपी कंप्लेंट। पीडीपी रिजोल्यूशन सीबीसी ने 2004 में स्टार्ट किया था, गूगल लॉग में सर्च कीजिएगा कैसा है, बहुत ही टॉप टेंशन से होता है। और जो पीडीपी कंप्लेंट करता है इतना अच्छा सा डॉक्यूमेंट लगाता है, देख करके खुशी होती है कि भाई ये तो हमारे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तुरंत में खत्म हो जाएगा। आपको सर अच्छा क्वालिटी कंप्लेंट आता है, और आपको बताते हुए थोड़ा दुख भी हो रहा है आपको कि एक कंप्लेंट में आपको 14 लोगों को मेरे वाली चार्ज देना पड़ा। इस तरह से इस तरह का कंप्लेंट हुआ था। तो पीडीपी कंप्लेंट का यूज कीजिए, ऐसे मॉडिफाइड इंजेक्शन वाले हैं ऐसे ही सुधर जाएंगे। टॉप सीक्रेट होता है, कई बार आपको लगता है कि उसका स्टेनो आउट कंप्लेंट कर दिया, क्योंकि ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया जो किसी और को नहीं पता है। तो पीडीपी कंप्लेंट का पूरा मैं जहाँ जाता हूँ मैं प्रचार करता हूँ, अब खुला बोलता हूँ, आप अप्लाई करो, फिर टॉप कन्फिडेंशियल होता है, सीबीसी को सीधे लिखा जाता है, आपने सीडीओ को चाहे किसी और को नहीं लिखना है, और टॉप सेक्रेट होता है, उसमें आप उसका यूज कीजिए, आपको उसका रूल होता है, तभी आपको कंप्लेंट करता है। जब सीएमपी साहब यहाँ से स्पीच दे रहे थे, उनका चेहरे का चमक पूरा व्यक्त कर रहा, चेहरे पर खुशी, चेहरे पर चमक, ये चमक आता कहाँ से? जब कोई टारगेट पूरा करता है, जब कोई अचीव करते हैं, कहीं पास होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो सडनली हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। लकीली साहब का मंत्रालय मंत्री, हमारे मंत्री सेम है, हर कहीं कहीं ऐसा प्रोग्राम में साहब हम आ जाते हैं, पता चला कि वहाँ से कोई अवार्ड लेने जा रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। ये एससीएल की तरह से काम कर रहा है, वो आपके मेहनत के चलते, हर माइंड से लोग आए हुए हैं, हर माइंड वाले जो काम करते हैं, आपका जो मेहनत होता है, उसके चलते एससीएल का डेवलपमेंट हो रहा है, और एससीएल का नाम हो रहा है। आप नाम एससीएल का होता है, तो अभी देखिए बोलते हैं हमको दिया जल रहा है, लेकिन दिया नहीं जलता है, जलता है तेल, जलती है बाती, नाम होता है ये जलता है। ये भी वीडियो बना है, ऐसी बात नाम हो रहा है एससीएल का, लेकिन काम कौन कर रहा है? हमारा माइंड का मजदूर, माइंड में जो काम करते हैं वो काम करते हैं, आप काम करते हैं, आपका नाम उसे एससीएल का नाम। जब डायरेक्टर माइंड से यहाँ बोल रहे थे कि राष्ट्र के निर्माण में आपका कंट्रीब्यूशन बता रहे थे कि कॉपर नहीं, जीवन नहीं, आपका राष्ट्र के निर्माण में कंट्रीब्यूशन क्या, इस बारे में सोचिए। मतलब बिना कॉपर का ना तो मोबाइल हो सकता है, ना कितना का कंट्रीब्यूशन आता है, तो कितना खुशी होती है, कितना प्राउड है। हम ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जो सीधे अंगना से बटन दबाते हैं और विकसित भारत का सपना पूरा होता है। तो ऑब्वियस है उस मुखिया के चेहरे पर तो चमक आएगा ही जहाँ के लोग ऐसे होते हैं। और हमेशा मैं अपने व्यू मिला रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। किताब इन्होंने बनाया तो सीडीओ साहब ने हमको बोला कि सर एक अपना कुछ कविता दे दीजिए या कुछ, तो मेरा किताब में एक कविता है और मेरा एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को पढ़िएगा, इसको पीडीएफ भी डाल देना, हम लोग उसको ग्रुप में डाल देंगे। मैंने अपने आर्टिकल में ये लिखने की कोशिश किया है कि विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। आप आगे बढ़िए, काम कीजिए। और इसी के बारे में मेरा कविता है, उसी से रिलेटेड था, सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। तो मैं उसका एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। वक्त के इस दौर में आपने बोला ना सत्य क्या है, सत्य और असत्य में हमेशा बहुत अंतर होता है। कोई यदि करप्शन के पैसा से कितना हो
जाएगा, देखिएगा उसके दिमाग में डर होता है। मैं तो बोलता हूँ कि अब पैसा किसी गलत माध्यम से लेके जा रहे हो तो सबसे दुनिया का सबसे दुखी आदमी वही है जो प्रयत्न कर रहा है। सत्य की इच्छा होती है कि हमको दुनिया में सब जान जाए, सत्य की इच्छा होती है दुनिया में हमको सब जाने, और असत्य को हमेशा डर रहता है कोई हमको जान लगे। यानी बिजनेस से किसी को डर है, उसी को डर है। सत्य की इच्छा है कि हमको दुनिया में सब जाने, सत्य चाहता है कि हमको प्रचार किया जाए। मेरा एक रिक्वेस्ट मानिए सब सीएम साहब, सत्य को जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसको खूब प्रचार प्रसार किया जाए। वी आर डूइंग दिस, हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहे हैं, लोग CSR में ऐसा काम कर रहे हैं, हम लोग माइनिंग सेक्टर में ऐसा काम कर रहे हैं, इसको प्रचार किया जाए। वरना सत्य यदि प्रचार नहीं करेंगे तो मिथ्या बन जाए। सत्य को प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आदत बनाओ, से नो when you want to say no। यदि आप ना बोलना चाहते हैं तो ना बोलने का हिम्मत, ये तो उसूल है, ये चीज सही बोलता है। उसको माध्यम करते हुए मैंने कविता लिखा था, वक्त के इस दौर में उम्र के इस पड़ाव पर वसूलों को ताक पर क्यों रखे हैं। वक्त के इस दौर में उम्र के इस पड़ाव पर वसूलों को ताक पर क्यों रखे हैं। गलत को गलत ना सही पर सही भी क्यों कहे हम, गलत को गलत ना सही पर सही भी क्यों कहे हम। माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर माता पिता और गुरुजनों ने सिखाया उसी मूल्यों पर तो आज तक टिके हुए हैं। पर जो माता पिता और गुरुजनों ने सिखाया उसी मूल्यों पर तो आज तक टिके हुए हैं। नैतिकता है सफल, नैतिकता है सफलता की राह, नैतिकता है सफलता की राह क्यों भूले हम, नैतिकता है सफलता की राह क्यों भूले हम। थैंक यू।